नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे गुड़िया और आज से हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें है मोहब्बत का जादू, इंतकाम की आग और उस आग में जलते दो दिलों की अधूरी दास्तान। पेश है प्यार, बदला और प्यार का पहला चैप्टर। तैयार हो जाइए क्योंकि अब दिल धड़कने वाला है थोड़ा ज्यादा। संसार में प्रेम की अनगिनत कहानियां लिखी गईं, कुछ अधूरी रह गईं, कुछ इतिहास बन गईं और कुछ लोक कथाओं में समा गईं। परंतु कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के बंधनों को तोड़कर बार बार जन्म लेती हैं। ये कथा भी ऐसे ही अमर प्रेम की है, एक ऐसा प्रेम जो शापित भी है और अमर भी। सूर्य अपनी किरणों को समेट रहा था, आकाश हल्के सिंदूरी रंग में रंग चुका था और पर्वतों की चोटियों पर छिटपुट बादल ठहरे हुए थे, मानो किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रहे हों। नदी की लहरें शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी रहस्यमय लय थी, मानो वे किसी भूले बिसरे गीत को गुनगुना रही हों। एक घना जंगल जहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट मिलकर एक संगीत रच रही थी। उसी जंगल के किनारे स्थित था मालवा का सुरम्य नगर अवंतीपुर। नगर में उत्सव जैसा माहौल था। लोग बाजारों में रंगीन परिधानों में घूम रहे थे, सुगंधित फूलों से गलियां महक रही थीं और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। परंतु इस आनंदमयी वातावरण के बीच एक ऐसी आत्मा थी जिसे इस दुनिया की चहल पहल से कोई सरोकार नहीं था। राजमहल की छत पर खड़ा एक युवक दूर क्षितिज को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, मानो वह किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। उसका नाम था राजकुमार विक्रम, मालवा राज्य का उत्तराधिकारी। बलिष्ठ शरीर, तेजस्वी मुख और आंखों में अनगिनत रहस्यों की छवि। लेकिन उसके मन में कोई अनजान अधूरापन था जो उसे हर आनंद से दूर रखता था। महल के नीचे शाही बगीचे में एक युवती खड़ी थी। वह नदी से जल भरकर लाई थी और तुलसी के पौधों को सींच रही थी। उसका मुख चंद्रमा के समान शांत था, आंखों में अनोखी गहराई थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसका नाम था अवनी, एक साधारण ब्राह्मण कन्या। परंतु उसके भीतर कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। जब विक्रम की दृष्टि पहली बार उस पर पड़ी तो समय जैसे थम सा गया। हल्की हवा के झोंके ने अवनी की चुनरी को उड़ाया और विक्रम ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया, मानो किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, पर कहां? विक्रम ने स्वयं से प्रश्न किया। उसी क्षण अवनी की आंखें ऊपर उठीं और दोनों की दृष्टि एक दूसरे से मिली। कुछ क्षण के लिए संसार की सारी ध्वनियां मौन हो गईं। को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ने वर्षों बाद किसी अपने को पहचाना हो। अवनी भी एक पल को ठिठक गई। उसकी आंखों में अजीब सा विस्मय था, मानो वह भी किसी भूली बिसरी स्मृति को खोज रही हो। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। गगन में काले बादल घिरने लगे और एक अजीब सा सिहरन भरा तूफान उठ खड़ा हुआ। यह दृश्य जैसे किसी बड़े परिवर्तन की घोषणा कर रहा था। अवनी के हाथ से जल का कलश छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और पानी चारों दिशाओं में फैल गया। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे थामने का प्रयास किया, लेकिन ठीक उसी क्षण अवनी को एक विचित्र दृश्य दिखा। एक रक्तरंजित युद्धभूमि जहां दो प्रेमी एक दूसरे की बाहों में थे, लेकिन चारों ओर केवल आग, चीखें और विनाश ही था। अवनी ने घबराकर आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो वह फिर से राजमहल के बगीचे में थी, लेकिन उसके हृदय में एक भय ने जन्म ले लिया था। मैंने यह दृश्य क्यों देखा? क्या यह कोई सपना था या कोई पुरानी स्मृति? वह बुदबुदाई। विक्रम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी महल के द्वार से एक सैनिक आया और सूचना दी। राजकुमार, ज्योतिषाचार्य ने आपको तुरंत बुलाया है। उन्होंने कहा है कि आज रात्रि को एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। विक्रम ने एक अंतिम बार अवनी की ओर देखा। उसके मन में उठने वाले अनजान भावों को वह समझ नहीं पाया, परंतु इतना अवश्य जानता था कि उससे कोई अटूट बंधन जुड़ा हुआ है। दूर मंदिर के भीतर एक वृद्ध आर्षी ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने एक धीमी आवाज में कहा, यह वही आत्माएं हैं जो युगों से एक शाप में बंधी हुई हैं। इस जन्म में भी क्या यह प्रेम अधूरा रह जाएगा? रात अपने पूरे वैभव में थी। आसमान में टिमटिमाते तारे
किसी रहस्यमयी संदेश की तरह प्रतीत हो रहे थे। महल के भीतर राजकुमार विक्रम ज्योतिषाचार्य के कक्ष में पहुंचे। वहां दीपकों की मंद रोशनी थी और धूप गुग्गुल की महक वातावरण को गूंजायमान कर रही थी। राजकुमार, यह रात्रि साधारण नहीं है, ज्योतिषाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठ किसी गुप्त मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। विक्रम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। आज चंद्र ग्रहण की रात्रि है और ऐसे समय में किए गए ध्यान में अतीत व भविष्य के संकेत मिलते हैं। आपकी जन्म कुंडली में एक विचित्र संयोग बन रहा है। विक्रम चिंतित हो उठे। कैसा संयोग, आचार्य? ज्योतिषाचार्य ने धीरे से आंखें खोली और उनकी ओर देखा। आपकी आत्मा किसी पुराने बंधन से बंधी है। एक अधूरी यात्रा, एक शाप और एक पुनर्जन्म, यह सब आपके भाग्य में अंकित है। विक्रम अचंभित रह गए। क्या यह किसी युद्ध से जुड़ा हुआ है? मुझे बचपन से ही अजीब से स्वप्न आते हैं जिसमें मैं किसी अज्ञात रणभूमि में खड़ा होता हूँ। रक्त और आग चारों ओर फैली होती है। और उन्होंने क्षण भर को विराम लिया। उड़ने का मोह और मैं किसी को ढूंढ रहा होता हूँ, किसी अपने को। ज्योतिषाचार्य की मुख मुद्रा कठोर हो गई। वे बोले, राजकुमार, यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों में दबी हुई स्मृतियां हैं। आप और कोई नहीं बल्कि एक ऐसे प्रेम की कड़ी हैं जो जन्म जन्मांतर से अधूरा रह गया है। उसी समय महल के बाहर स्थित छोटे से मंदिर के पास अवनी भी सोने की कोशिश कर रही थी, परंतु उसका मन विचलित था। उसकी आंखें बंद हुईं और वह स्वप्न लोक में चली गई। स्वप्न में वह एक विशाल महल के प्रांगण में खड़ी थी। सामने एक भव्य सिंहासन था जिस पर एक योद्धा बैठा था। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। अचानक महल में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। योद्धा उठकर भागा और वह किसी को पुकार रहा था। अवनी, अवनी, अवनी भयभीत हो गई। यह नाम उसके कानों में प्रतिध्वनि की तरह गूंजने लगा। तभी आग के बीच से एक स्त्री की करुण चीत्कार सुनाई दी। हमारा प्रेम कभी पूरा नहीं हो सकता। यह शाप हमें युगों युगों तक अलग करता रहेगा। अवनी घबराकर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने स्वयं से कहा, यह कौन सा सपना था? यह कौन था? और यह शाप कैसा? वह खिड़की के पास गई और चंद्र ग्रहण को निहारने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा किसी छुपे हुए रहस्य की ओर संकेत कर रही है। अगली सुबह राजमहल में एक विशेष आयोजन था। राजा ने घोषणा की थी कि राज्य की प्रतिभाशाली कन्याओं का सम्मान किया जाएगा। अवनी को भी आमंत्रित किया गया क्योंकि वह संगीत और नृत्य में निपुण थी। लेकिन जब वह महल पहुंची तो उसे नहीं पता था कि उसका सामना उस व्यक्ति से होगा जिसे देखकर पिछली रात के स्वप्न की धुंधली छवि स्पष्ट होने लगेगी। राजमहल के विशाल प्रांगण में विक्रम अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनकी हर एक चाल में अद्भुत शक्ति और आकर्षण था। अवनी वहां से गुजर रही थी जब अचानक उसकी दृष्टि उन पर पड़ी। उसके पांव वहीं थम गए। विक्रम ने भी तलवार रोककर उसकी ओर देखा। एक बार फिर समय थम सा गया। उन दोनों की आंखों में विस्मय, आश्चर्य और एक अनकहा प्रश्न था। हम पहले मिल चुके हैं, पर कहां? विधि का संकेत स्पष्ट था, लेकिन क्या यह प्रेम इस बार अपने शाप से मुक्त हो पाएगा? इसका जवाब मिलेगा आपको अगले भाग में, मेरे यानी आरजे गुड़िया के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी वर्ल्ड FM पर।